इस समय ईरान और इजराइल को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान इजराइल पर G7 की इमरजेंसी बैठक की यह खबर है और ये बैठक बुला ली गई है। इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी ने ये बैठक बुलाई है। G7 की इमरजेंसी ये बैठक है और मिडिल ईस्ट में युद्ध के तनाव पर इस बैठक में चर्चा होगी। जिस तरह से मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ रहा है, युद्ध का खतरा मंडराता जा रहा है, विभिन्न देशों पर यह खतरा मंडरा रहा है, तो G7 की इस इमरजेंसी बैठक में इस पर चर्चा होगी और वो चर्चा इटली के प्रधानमंत्री ने बुलाई है, बैठक बुलाई है, जिसमें चर्चा की जाएगी कि ये जो तनाव बढ़ रहा है, इस तनाव को कैसे कम किया जाए और मिडिल ईस्ट को युद्ध में जिस तरह से झोंका जा रहा है उसे कैसे रोका जाए। आइए सीधे न्यूज रूम हमारे साथी हमारे संवाददाता गौरव सावंत के पास आपको लिए चलते हैं। G7 की इमरजेंसी बैठक किस तरह की, इससे हम आशा उम्मीद करें गौरव? जॉर्जिया मेलोनी जो इटली की प्रधानमंत्री हैं, इस समय अध्यक्ष हैं G7 की, और वो चाहती हैं कि जितने भी G7 देश हैं वो एकजुट हो इस मुद्दे पर, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की जो भूमिका होनी चाहिए थी उस तरह की भूमिका आ नहीं पाई है। तो किस तरह से शांति बहाली की ओर कदम उठाया जा सकता है? अगर पूरा मध्य पूर्व इस आग में झुलस जाएगा तो इसका परिणाम पूरी दुनिया को भुगतना होगा, ये जॉर्जिया मेलोनी को कहना है, और केवल द्विपक्षीय बातचीत से इसका हल नहीं निकल सकता। इसके लिए सभी देशों को एकजुट होना होगा, पहली बात। दूसरी बात, जो यूनाइटेड नेशंस इंटरिम मिशन है लेबनान में, यानी यूनिफिल, वो 1978 से वहां पर तैनात है, लेकिन इजराइल और लेबनान के बीच जो तनाव है, खासतौर पर दक्षिणी इजराइल में, दक्षिणी लेबनान में, उसे रोक पाने में यूनिफिल की भी भूमिका सवालों के घेरे में है। और इसीलिए जॉर्जिया मेलोनी ये चाहती हैं कि दक्षिणी लेबनान में, जहां पर इजराइल इस समय शैलो इंकर्जन्स कर रहा है, अंदर घुस रहा है और चाहता है कि लेबनान इजराइल सीमा से लेकर लिटानी नदी तक हिजबुल्लाह का वर्चस्व खत्म कर दिया जाए, वहां केवल लेबनान की सेना हो या यूनिफिल हो, यूएन के फोर्सेस हो। इसके लिए जॉर्जिया मेलोनी भी अब प्रयास करना चाहती हैं G7 के देशों के साथ। सईद।